गीता पढ़ना व्यर्थ नहीं है। किसी पर्वत की तलहटी में एक वृद्ध अपने पोते के साथ रहते थे। प्रतिदिन प्रातःकाल शीघ्र उठकर भगवद गीता पढ़ना उनका स्वभाव था। दादाजी के व्यवहार को देखकर पोते ने सोचा कि मुझे भी दादाजी के समान होना चाहिए, मैं भी दादाजी के समान बनूं। इसलिए उसने दादाजी का अनुकरण आरंभ कर दिया। भगवद गीता पढ़ना भी आरंभ कर दिया। अनेक बार पढ़ने से भी गीता के श्लोकों का अर्थ उसको समझ में नहीं आया। उसने दादाजी से कहा, दादाजी, आपके समान मैं भी गीता पढ़ता हूँ। पढ़ते समय तो कुछ समझ सा आता है, किंतु पुस्तक जब बंद कर देता हूँ तो सब भूल जाता हूँ। इसलिए गीता पढ़ने का मुझे कोई लाभ नहीं। इसलिए मैं गीता पाठ छोड़ना चाहता हूँ। दादाजी ने उत्तर में कुछ नहीं कहा। उन्होंने पोते से कहा, इस टोकरी को लेकर नदी से जल ले आओ। पोता नदी पर जाकर टोकरी में जल भरकर घर की ओर चल पड़ा। किंतु जब तक वो घर पहुंचा तब तक टोकरी में थोड़ा भी जल नहीं था। तब दादाजी ने कहा, तुम्हारी गति अपर्याप्त है। तुम धीमी गति से काम करते हो, तेज गति से काम करो। पोता टोकरी में जल भरकर तेजी से घर आ गया, फिर भी टोकरी में जल नहीं बचा। तब उसने दादाजी से कहा, टोकरी में जल लाना संभव नहीं है, इसलिए मैं अन्य पात्र में जल लाऊंगा नहीं। टोकरी से ही जल लाना है। इसके लिए फिर से प्रयास करो, बार बार प्रयास करो। पोते ने अनेक बार प्रयास किया, फिर भी सफल नहीं हुआ। अंत में उसने असंतोष के साथ कहा, दादाजी, मैंने बहुत बार प्रयास तो किया ही है, फिर भी टोकरी में जल नहीं ला सका। सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। आप व्यर्थ कार्य में मुझे क्यों लगाते हैं? तब दादाजी ने कहा, यह प्रयास व्यर्थ नहीं है। तुम जल नहीं ला सके, यह सत्य है, फिर भी प्रयास व्यर्थ नहीं गया। तुम टोकरी को अच्छी तरह से देखो। कुछ पौत्र ने टोकरी को अच्छी तरह से देखा। पहले जो टोकरी मैली थी वो इस समय स्वच्छ दिखाई दी। वो अंदर और बाहर से चमक रही थी। दादाजी ने आश्चर्य से टोकरी को देखते हुए पोते से कहा, पहले जो टोकरी मैली थी वो इस समय स्वच्छ दिखाई दे रही है। जल नहीं लाया जा सका, किंतु यह स्वच्छ तो हो गई। गीता का पढ़ना भी ऐसा ही है। पढ़ते समय गीता के सभी श्लोकों का अर्थ नहीं समझा जा सकता। कुछ श्लोक विस्मृत भी हो सकते हैं, फिर भी गीता पढ़ना छोड़ना नहीं चाहिए। उससे आंतरिक और बाहरी शुद्धि अवश्य होती है। समय के साथ गीता का तात्पर्य समझ जाने से जीवन का उत्कर्ष होता है। मानो नया अर्थ समझकर पोता अपने दादाजी को अपलक देखने लगा।